रूस को चीन से तोड़ने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या रियायतें मिल सकती हैं? ट्रंप को क्या क्या इशूज दरपेश? ट्रंप और मशरिक वस्ता। कॉलम निगार अफजाल रेहान अपने कॉलम में लिखते हैं कि हमारे जैसे गरीब कमजोर ममालिक और उनके मसाइल तो रहे एक तरफ इस ग्लोबल विलेज में जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, बल्कि उनसे भी आगे आलमी ताकतें हैं। उनके भी अपनी नौयत और हैसियत और मुहित इशूज और चैलेंजेस हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी सुपर पावर है। इसकी ताकत पर फाइज डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सतह पर क्या क्या इशूज दरपेश हैं। सबसे पहले तो यही खदशा क्या कम है कि उनके बिलमुकाबिल कोई दूसरी बड़ी ताकत उठने ना पाए। चीन अगर उभरती ताकत है तो इसका मकू वहीं कहीं मखसूस एशियाई खत्ते में ठप दिया जाए। आज की दुनिया कितनी खूबसूरत और सियानी है कि जिससे तनाज़ात या खदशात होते हैं उससे कतई ताल्लुकी करते हुए रवाबित तोड़े नहीं जाते, बल्कि खुसूसी तौर पर पहलू में बिठा कर बातचीत की जाती है। ये नहीं होता कि बच्चों जैसी फौरी कुट्टी कर लो। इंडिया के कितने इख्तलाफात हैं चाइना के साथ, मगर सिफारती तिजारती ताल्लुकात को देखो तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कितनी शिकायत होंगी चीनी सदर और रूसी सदर के साथ, लेकिन व्हाइट हाउस में दाखिल होते ही वो जिस शताही से इसराइली प्राइम मिनिस्टर, सऊदी क्राउन प्रिंस और इंडियन प्राइम मिनिस्टर से करीबी रवाबित में आगे बढ़े हैं, इसी तेजी से चीनी और रूसी सुदूर से गुफ्तगू करते पाए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अपनी तरजीहात की मुताबिकत में इकदाम उठाते हुए जरा तसाहुल से काम नहीं ले रहे। मार्को रूबियो की बहैसियत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तैनाती करते ही सबसे पहले चाइना के गिर्द घेरा तंग करने के लिए वाशिंगटन में क्वाड वज़ीर ख़ारजा का इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत भी शामिल हैं। यूं चाइना को एक तरह का मजबूत पैगाम भेजा गया है, क्योंकि चाइना क्वाड अलायंस का मुखालिफ है। ये चारों ममालिक क्वाड इत्तेहाद के तहत एक खुले, मुस्तहकम और खुशहाल इंडो पैसिफिक खत्ते की हिमायत के लिए पुरज़्म हैं। नवंबर 2017 में इन चारों ममालिक ने इंडो पैसिफिक में अहम समंदरी रास्तों को किसी भी असर और रसूख से आज़ाद रखने के लिए नई हिकमत अमली की गर्ज से क्वाड के क़याम की देरीना तजवीज़ को अमली शक्ल दी थी, और इसका मकसद खत्ते में चाइना की बढ़ती ताकत को रोकना था। 2024 में मोदी इसकी समिट दिल्ली में मुनक्किद कराना चाहते थे, जबकि सदर जो बाइडन इसे वाशिंगटन में करवाने पर मुसिर थे। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप के आते ही ये मनवा लिया है कि इस अलायंस की सरबराही कॉन्फ्रेंस इसी बरस 2025 में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दिल्ली में मुनक्किद होगी। इसी तरह सदर ट्रंप को ब्रिक्स के हवाले से भी खदशा लगा हुआ है कि ये तमाम ताकतवर ममालिक मिलकर कहीं अमेरिकी डॉलर को चैलेंज ना कर दें, जिससे डॉलर की आलमी हैसियत को नुकसान पहुँच सकता है। चाइना और रशिया इस हवाले से अपना इंदिया जाहिर भी कर चुके हैं। सो ट्रंप अपने इत्तेहादियों के ताउन से चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, इस तखय्युल को अमली जामा नहीं पहनने देंगे। इससे आगे बढ़कर वो चाइना में काम करने वाली बड़ी बड़ी तिजारती कंपनियों को छड़ी या गाजर दिखाते हुए चाइना से निकलने पर मजबूर कर देंगे। इस हवाले से एलोन मस्क उनके दस्तों बाजू बनकर अंदर ही अंदर काम दिखा रहे हैं। ऐसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के नाम गिनवाए जा सकते हैं जिन्होंने अपना कारोबार भारी तादाद में चाइना से इंडिया मुंतकिल किया है। इस हवाले से इंडियन गुजरात को बिजनेस हब बनाया जा रहा है। रशिया को चाइना से तोड़ने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है? ट्रंप इंतजामिया पहले से इस सिलसिले में सरगर्म अमल है। रशिया यूक्रेन जंगबंदी में किसी डील पर पहुंचने के लिए रशिया को क्या रियायतें दी जा सकती हैं? जहां तक मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान का ताल्लुक है, अमेरिका से इसके मामलात का हकीकी दरवाज़ा तो सऊदी अरब ही करार पाएगा। रवां साल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस सिलसिले में उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा सकता है, जिनके जो बाइडन दौर में अमेरिका से ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हो गए थे, क्योंकि जमाल खशोगी के कत्ल पर जो बाइडन इंतजामिया और डेमोक्रेट्स के तहफ़्फ़ुज़ात दो तरफ़ा ताल्लुकात में नुकसानदेह साबित हुए। इसी पस मंज़र में क्राउन प्रिंस को कई मामलात में चाइना की तरफ देखना पड़ा। हालांकि सऊदी किंगडम का अपने बानी शाह अब्दुल अजीज़ बिन सऊद के दौर यानी अपने क़याम 1931 से रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के साथ कुर्बत का 8 दहाइयों पर मुहित जो गहरा ताल्लुक चला आ रहा है, उसमें भले कितने ही नशे व फराज आए, दरार कभी नहीं आई। आज के मालदार और खुशहाल और तरक्की करते हुए सऊदी अरब के पीछे बिन असल ताकत अमेरिका ही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में सदारती हल्फ उठाने के बाद अपने पहले दौरे हुकूमत के फौरन टूर का आगाज सऊदी अरब से किया था। अभी उन्होंने व्हाइट हाउस में दाखिल होने के बाद मीडिया के सामने इस नौ की तमन्ना जाहिर की है कि अगर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी जाहिर करे तो अपने बैरूनी दौरे का आगाज रियाद से करना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सदारती ओहदा संभालने पर जब ट्रंप को मुबारकबाद का फ़ोन किया तो दोनों रहनुमाओं में इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई, और ट्रंप की हिदायत पर फॉरेन मिनिस्टर का हल्फ उठाते ही मार्को रूबियो ने पहली कॉल सऊदी क्राउन प्रिंस MBS को करते हुए प्रेसिडेंट से होने वाली बातचीत का फॉलोअप किया। ट्रंप से MBS की गुफ्तगू 3 हवालों से हुई: मिडिल ईस्ट में अमन सलामती, टेररिज्म को रोकने के लिए बाहिमी ताउन और बेमिसाल माशी खुशहाली के लिए सऊदी अरब की 600 अरब डॉलर्स पर मुहित भारी इन्वेस्टमेंट। वाज़ेह है कि लबनान और सीरिया से जिस तरह ईरान की पसपाई हुई है, अब अमरीकी ताउन से इन हर दो मुस्लिम ममालिक में सऊदी असर और रसूख बढ़ने जा रहा है। इस हवाले से सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के हालिया लबनानी दौरे और नए शामी फॉरेन मिनिस्टर की डेविस में होने वाले गुफ्तगू को मुलाहिजा किया जा सकता है।
پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کراؤن پرنس کے ذریعے امریکہ سے اپنے معاملات سیدھے کرے اور اپنی خارجہ پالیسی میں توازن لاتے ہوئے چائنا کی طرف یک رخ جھکاؤ سے باز رہے، ورنہ اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ کھلاڑی کے ایشو پر دباؤ بھی آ سکتا ہے۔